हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी का कोई भी पेपर हो, उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन होता है ना, उसका मेजर पार्ट जो है वो होता है वोकैब। ठीक है, वोकैब से ऑलमोस्ट 30 to 40% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और वोकैब के लिए सबको पता है करना क्या है, ब्लैक बुक करनी है। अब पर ब्लैक बुक इतनी मोटी किताब है, बच्चा वैसे ही घबरा जाता है कि करें कैसे। ठीक है, पूरी बुक कवर करें कैसे, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार शब्द होते हैं। ठीक है, तो अक्सर जो बच्चे होते हैं उनके मन में सवाल आता है कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कैसे कवर करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे कवर करें। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है ना, वो आप फॉलो कर लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। वोकैब में आपको कोई भी पेपर हो, ठीक है, CGL हो, CHSL हो, कोई भी पेपर हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या क्या है। ठीक है, करने हैं ईडियम्स। ठीक है, ईडियम्स सारे कवर करने हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे कवर करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, पर उनकी जो इंडिविजुअल लिस्ट है ना, उसको मत करना। ठीक है, उसको करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मिक्स्ड वाली एक लिस्ट दी हुई है उसमें। ठीक है, उसमें मिक्स्ड है, मतलब वर्ड है, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम वो दिया हुआ है, वो कवर करना जल्दी हो जाएगा। स्पेलिंग्स करने हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब करने हैं। ठीक है, पर इनको पूरा नहीं करना है। इनको जो टॉप 200 को दिए होते हैं ना स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा कोई भी सेक्शन शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में एक टॉप 200 स्पेलिंग्स हो गए, टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स हो गए, उनको कवर करना है। ठीक है, सिर्फ उतना ही आपको इनमें कवर करना है, और बाकी की जो 3 है ना, उसको पूरा कवर करना है। ठीक है, इतना ही इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कवर करें कैसे। ठीक, कवर करना कैसे, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसका, मान लो आप कर रहे हो ईडियम्स। ठीक है, ईडियम्स है, एक पेज लो। ठीक है, आगे पीछे का जो पेज है उसको उसमें ऑलमोस्ट 40-50 वर्ड्स आ जाते हैं, या जो है वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, आपको एक दिन में आप कोशिश करो उतना ही करो। ठीक है, कंफर्टेबल जितना हो उतना करना, कंपलसरी नहीं है कि वो मैंने 40-50 बोले हैं तो वो ही करने हैं। आप चाहो तो कम कर सकते हो। ठीक है, पर कंसिस्टेंटली करना, और कोशिश करना कि उसको अगले दिन थोड़े ज़्यादा कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें सारे कवर करने हैं ना, और टाइम अभी इतना है नहीं, तो कोशिश करना कि जितने ज़्यादा हो सके उतने करना। और एक बात और, वो कैब को हर दिन, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा तो देना ही देना कंपलसरी है। ठीक है, इतना तो कम से कम देना। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, कोशिश करना 40 से 50 शब्द कर लो। वो करे। ठीक है, मान लो आधा घंटा ईडियम्स करे, आधा घंटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे, आधा घंटा एंटोनिम सिनोनिम करे। ये कर लिए, फिर आज मंडे था, ये सब कवर कर लिया। ट्यूसडे को एक बार जल्दी से जब शुरू करो उससे पहले गो थ्रू हो जाओ जो जो वर्ड आपने पढ़े थे। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, और उस दिन के जो बाकी के शब्द हैं वो कर लो। ऐसे आपको करते जाना है, और लास्ट में जो ये कब तक करना है, मंडे से मैं कहूँगा फ्राइडे या सैटरडे तक आप वर्ड पढ़ लेना। ठीक है, संडे जो है, ठीक है, संडे को रखो सिर्फ रिवीजन के लिए। संडे को कुछ नहीं करना, जितने वर्ड आपने कवर किए हैं, जितने शब्द आपने पढ़े हैं, उन सबको रिवाइज करना। ठीक है, उन सबको रिवाइज कर लेना। इससे होगा क्या, कितने रिवीजन हो गए देखो। एक आपने मंडे को करा, ठीक है, मंडे को आपने पहले सारे पढ़ लिए। ट्यूसडे को आपने वो एक बार फटाफट से गो थ्रू हो गए, है ना, फटाफट से जितने भी आपने शब्द पिछले मंडे को पढ़े हुए थे उससे गो थ्रू हो गए। उसके बाद वो रिवाइज कब होंगे, संडे को। ठीक है, तो देख रहे हो 3 बार आप एक वीक में कवर कर चुके हो, छप जाएगा दिमाग में, है ना, लास्ट तक आते आते छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, इससे फ़ायदा एक ये भी होगा कि रिवीजन तो आपका यहाँ हो गया, है ना, रिवीजन आपका हो गया, और एक बार सब कवर करने के बाद वापस कर लेना। और ब्लैक बुक
कम से कम, ठीक है, ये जो 3 मैंने टॉपिक बताया ना, इनको कम से कम एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 बार आपको कवर करना है, ठीक है, 4 से 5 बार इनको कवर करना ही है, ठीक है, ये मान के चलो, आपको इसमें कुछ वो नहीं है, नेगोशिएबल नहीं है ये, इसको 4 से 5 बार कवर करना ही करना है। इतना कर लोगे, ठीक है, वो कैब के लिए काफ़ी है ना। और उसके बाद स्पेलिंग्स और फ्रेजल वर्ब जो भी हैं उनका सिर्फ टॉप 200 करना, ठीक है। टॉप 200 के लिए आप चाहो तो एक बार जैसे संडे को जिस दिन रिवीजन करते हो उस दिन ही स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स देख लेना, 50-50-100 जितने भी आप कर सको, है ना, वो देख लेना। और ऐसे 3-4 संडे लगेंगे, आपका पूरा कवर हो जाएगा ये। हो सकता है एक और चीज़ आती है बच्चों के दिमाग में कि इतने सारे शब्द हैं कि एक दिन में, मतलब कि आप शुरू में जब लोगे ना तो आपको 50 शब्द करने में बहुत देर लगेगी, क्यों? क्योंकि आप नए नए हो, है ना, तो आपने जस्ट स्टार्ट ही किया, तो शुरू में ये दिक्कत आएगी, है ना, सबको आती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी, धीरे धीरे आप ये जो 50 में कह रहा हूँ ना, एक टाइम आएगा आप इतनी जल्दी जल्दी कर लोगे कि दिन के आप 100 वर्ड भी कवर कर लोगे, ठीक। तो अपने आप स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, बशर्ते आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है। आज से लेके एग्ज़ाम तक, है ना, आप ये बना लो शेड्यूल कि मेरे को 1 से 1.5 घंटा वो कैब को देना ही देना है, ठीक। वो कैब को देना अपने आप, जैसे जैसे आप देखोगे अपने आप इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड जो आप पहले आधे घंटे में जितने कर पा रहे थे ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ते जाएंगे, है ना। तो उसके बाद बहुत जल्दी आपसे पूरी बुक कवर कर लोगे आप, है ना। तो इसी के साथ एंड में यही कहूँगा, इतना जो मैंने बताया ना वो होल हार्टेडली डेडिकेटेडली कर लेना। इससे ज़्यादा आपको वो कैब के लिए और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। इतना मोर देन इनफ है, आप आराम से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना उसको कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई आपको पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।